स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। अपेक्षा नवोदय क्लासेस में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम अभी गणित परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। हमारा पहला अध्याय संख्या और संख्या पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस श्रृंखला का भाग 1 मैं पहले ही डाल चुका हूं। आज हम इस श्रृंखला के भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। यदि आपने संख्या और संख्या पद्धति की मेरी क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा उन क्लासेस के, आप जाकर वहां से देख सकते हैं और उसके बाद आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आराम से सोल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, वीडियोज़ के दौरान आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ क्वेश्चन को हल करें और अपने आंसर्स का मेरे आंसर से मिलान करें। इससे क्या होगा, आपकी अच्छे से तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, IV बार CDIX से किस संख्या का बोध होता है। स्टूडेंट्स, यह प्रश्न रोमन अंक से है। यदि आप रोमन अंक के विषय में नहीं जानते हैं तो रोमन अंक पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जा कर के वहाँ से सीख सकते हैं कि संख्याओं को रोमन में कैसे लिखा जाता है। हमें बताना है IV बार CDIX से किस संख्या का बोध होता है। तो पहला ऑप्शन है 1009, दूसरा ऑप्शन है 4049, तीसरा ऑप्शन है 4409 और चौथा ऑप्शन है 9044। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, IV बार, ये बार 1000 के लिए प्रदर्शित होता है। बार जो है वो 1000 के लिए प्रदर्शित करता है। तो बार के नीचे जितना भी अंक लिखा हुआ है उतने 1000। तो IV का अर्थ होता है क्या, 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4000। IV मतलब IV बार 4000। CD, यहाँ बड़े संकेत से पहले छोटा संकेत आया है, तो इसका भी अर्थ क्या होता है कि बड़े संकेत से छोटा संकेत माइनस कर दिया जाता है। यानी कि 500 में से क्या है, 100 कम है, कितना हो गया, 400 हो गया। और IX, यहाँ भी क्या है, बड़े संकेत से छोटा, पहले छोटा संकेत आया है तो बड़े संकेत में से पहला छोटा संकेत घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल कितना होगा, 4400 और 9 जोड़ दो, 4409। तो 4409 कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर, प्रश्न नंबर 2 है, यदि 1 + 3 बराबर 2 × 2, 1 + 3 + 5 बराबर 3 × 3, 1 + 3 + 5 + 7 बराबर 4 × 4, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बराबर 5 × 5। तो 1 + 5 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 का मान है। इसका मान क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या है, 11 × 11, 13 × 13, 14 × 14 और 15 × 15। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं
कि एक फॉर्मूला है n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग ही यह आपको दिया गया है। n विषम संख्याओं का योग क्या है फॉर्मूला? n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग क्या है? n स्क्वायर। जितनी विषम संख्याएं हैं उसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। n गुना n, यही हमें दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ ये काउंट करेंगे कि ये कितनी विषम संख्याएं हैं। तो कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितनी विषम संख्याएं हैं? 14। तो 14 विषम संख्याओं का 14 विषम संख्याओं का योग। 14 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 14 का वर्ग, यानी कि 14 गुना 14। 14 गुना 14, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 पर, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो, किन्हीं भी दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा। उनका अंतर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? 0, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, और चौथा ऑप्शन है हमेशा अभाज्य संख्या। हमेशा अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट्स, आप भली भांति जानते हैं कि दो संख्याओं का योग विषम है। यदि दो संख्याओं का योग क्या है? विषम है, तो वे दो संख्याएं कौन सी होंगी? एक संख्या तो उनमें क्या होगी? सम, और एक संख्या उनमें क्या होगी? विषम। तभी दो संख्याओं का योग क्या आ सकता है? विषम आ सकता है। कोई भी सम संख्या ले लें, जैसे मैं ले लेता हूँ 12। कोई भी विषम संख्या ले लें, मैं ले लेता हूँ 15। ठीक है, तो यदि हम इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 7 और 1 1 2। तो एक ऐसी संख्या आई है, विषम संख्या आई है। तो यही हमें दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है? विषम है। अब यदि हम इनका अंतर करें तो क्या होगा? अब यदि आप इनका अंतर करेंगे तो क्या होगा? तब भी आपको क्या प्राप्त होगी? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एक विषम संख्या। तो तीसरा ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। क्या होगा? एक विषम संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो? स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप पढ़ चुके हैं पहले ही। वे संख्याएं जो केवल स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। तो हमें बताना है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंक भी क्या हों? अभाज्य हों। तो हमें पता है कि 10 से लेकर 99 तक क्या होती हैं? 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। 10 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं कैसी हैं? 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो इनमें अभाज्य संख्या ऐसी कितनी हैं जिनके अंक भी क्या हैं? अभाज्य हैं। ठीक है, तो 11 से लेकर, या कहें 10 से लेकर 19 तक ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका प्रत्येक अंक क्या हो? अभाज्य हो, क्योंकि एक अभाज्य में नहीं आता। यदि हम 20 से स्टार्ट करें और 29 तक जाएं, तो 20 से 29 तक हमें एक संख्या ऐसी मिलेगी जिनके दोनों अंक क्या होंगे? अभाज्य होंगे। क्या होंगे? 23। अब 30 से 39 तक, 30 से 39 तक एक संख्या और हमें मिलेगी। क्या? 37। इसके भी दोनों अंक क्या हैं? अभाज्य हैं। 40 से 49 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनके दोनों अंक क्या हों? अभाज्य हो, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं होता है। अब
से लेकर 59 तक, 50 से लेकर 59 तक 53 एक ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंक क्या हैं, अभाज्य हैं। 60 से 69 तक कोई भी संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी क्योंकि 6 जो है वो अभाज्य नहीं होता है। तो 70 से शुरू करते हैं, 70 से लेकर 79 तक हमें फिर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी 73, जिसके दोनों अंक क्या होंगे, अभाज्य होंगे। 80 से लेकर 89 तक कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 8 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही आगे 90 से 99 तक भी कोई अभाज्य ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसके दोनों अंक क्या हो, अभाज्य हों। तो हमारे पास केवल ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और प्रत्येक अंक क्या है, अभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल है। ऐसा एक प्रश्न हम अभी पहले, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल है। स्टूडेंट्स, अभी हमने विषम संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था, n विषम संख्याओं का योगफल, क्या पढ़ा था, n²। तो n का मान यहाँ कितना होगा, 10, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं, 10 विषम संख्याएं हैं। कितनी है, 10 विषम संख्याएं। तो n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुना 10, 10 का वर्ग 10 गुना 10, 100। तो पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 100। तो ऑप्शन कहाँ है, 4, ऑप्शन नंबर 4 कितना होगा, 100। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान से पढ़ना है सवाल। निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इन सभी संख्याओं का योग नहीं निकालना है, क्या निकालना है, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। पहले इनमें से अभाज्य संख्याएं छांटिए और फिर उनका योग कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 17, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 13, 41 2 अभाज्य संख्या है, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, 31 अभाज्य संख्या है, 51 अभाज्य संख्या नहीं है। तो कितनी संख्याएं मिली हमें, 17 जमा 13 जमा 41 जमा 2 और जमा 31। जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल, 1 लगेगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 7 और 3 10, कितना हो गया, 104। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 104। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होगा। 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होगा। स्टूडेंट्स, जैसे विषम संख्याओं का योग है ऐसे ही सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n+1। स्टूडेंट्स, इस तरह की संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे वहाँ से पढ़ लें, देख लें। ठीक है, बढ़ते हैं इस प्रश्न पे। n विषम संख्याओं का योग, तो 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 15 से नीचे कौन कौन सी सम संख्याएं होती हैं, 2, 4, 6, 8,
10, 12 और 14। तो कितनी सम संख्याएं होगी? सम संख्याएं कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी सम संख्याएं हैं ये? 7 सम संख्याएं हैं। तो 7 जमा 1 कितना हो जाएगा? 7 जमा 1 7 गुना 8। तो 7 अठे 56, 7 अठे 56। तो योग क्या होगा? 56। कौन सा ऑप्शन है 56? ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 37 तथा 73। 37 तथा 73 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2500 हो? 37 तथा 73 के गुणनफल में से, तो उनके गुणनफल में से घटाना है। 37 तथा 73 के गुणनफल में से क्या घटाना है जो 2500 हो जाए? 201 घटाना है, 102, 301, 308। क्या घटेगा? तो उसको जानने के लिए पहले इनकी गुना कर लें। 37, 73 इनकी गुना कर लीजिए। 3 सते 21 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 7 सते 49 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25 जोड़ दिया 1, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल 7। कितना होगा? 2701, 2701। तो 2701 में से क्या घटाएं जो हमें क्या प्राप्त हो? 2500। तो इसे ही हम घटा देंगे 2500 को। 2500 क्या आ जाएगा? 201। तो 201 घटाने पर परिणाम क्या होगा? 2500 परिणाम प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो? 119 हो। 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो? 19 हो। तो 17 को कितनी बार जोड़ें क्या प्राप्त हो? 119। तो जो हमें प्राप्त होना है 119 उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 17 से। 17 सत्ते 119। तो कितनी बार? 7 बार। स्टूडेंट्स आपको 17 जमा 17 जमा 17 इस तरह से करके नहीं देखना है, ठीक है ना। ये तो छोटा एक प्रश्न था, बड़ा ही आसान और सिंपल कि 17 को कितनी बार जोड़ेगी? 119 हो। 17 का टेबल भी पहाड़ा भी बहुत बच्चों के याद होगा, वो आराम से बता सकते थे। लेकिन यहाँ संख्या बदल भी सकती हैं, बड़ी संख्याएं भी आपको प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो योगफल है उस योगफल को डिवाइड करेंगे जिससे हमें पूछा होगा कि किसको कितना बार जोड़ा जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न आज का, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है यदि 765 में मतलब 76,57,658 में 765 से भाग किया जाए तो भागफल तथा शेषफल क्या होंगे क्रमशः? क्रमशः मतलब पहले भागफल और फिर शेषफल क्या है? 101, ये 101 भागफल 8 शेषफल, 1001 भागफल 18 शेषफल, 10,010 भागफल 8 शेषफल और 1010 भागफल और 18 शेषफल क्या होगा? देखते हैं, चेक करते हैं। 765 से भाग देते हैं किसको? 7, 6, 5, 7, 6, 5, 8 को, ठीक है। भाग देंगे, कितना चलेगा? बन जा 765 एकम 765, कितना बचा? 0। 5 में से 5 0, 6 में से 6 0, 7 में 7 0। तो अगली संख्या क्या उतारेंगे? 7। अगली संख्या उतारी है, भाग नहीं हो सकता तो पहले 0 लगाएंगे और फिर अगला अंक उतारेंगे। अभी भी हमारा भाग देने वाली संख्या से छोटी ही संख्या हमें मिली है, तो फिर क्या नहीं चलने की, फिर क्या लगाएंगे? 0 और उतारेंगे अगली संख्या। तो अब क्या हो जाएगा? अब चल जाएगा 1। 765 एकम 765, क्या बचेगा? 0 बचा। अगली संख्या उतार लेंगे क्या? 8। तो 765 में 765 से 8 में भाग नहीं दिया जा सकता,
तो जब भाग नहीं दिया जा सकता तो नहीं चलने की क्या लगाई जाएगी, 0। अब ये क्या हो जाएगा, शेष, और ये क्या है हमारा, भागफल। तो भागफल कितना आ जाएगा, 10,010 और शेषफल 8। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।